Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about protein solubility. तो प्रोटीन solubility में salting in और salting out आता है. इस वीडियो को आप पूरा देखिए, फुल वीडियो. डेफिनेटली आपको कोई डाउट नहीं होगा सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट में. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी है क्या. जो प्रोटीन वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाए, तो प्रोटीन कैसे सॉल्युबल होगा वाटर में. जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल, वो उसका हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है प्रोटीन का, वो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर की तरह एक्ट करता है. तो अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट अगर प्रोटीन का वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो प्रोटीन को वाटर में सॉल्युबल कर देगा. तो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक सॉल्युबल और एक प्रेसिपिटेशन. कि सॉल्युबल, किसी चीज़ को हम सॉल्युबल कब बोलते हैं, जब भी प्रोटीन वाटर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसको हम ये बोलते हैं कि वो सॉल्युबल है. अगर वही प्रोटीन अगर वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है तो उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जो पेलेट के रूप में बाहर आ जाता है या वाटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं होता है. तो ये सॉल्युबल और प्रेसिपिटेशन में दोनों में डिफरेंस है. तो इसके बाद हम देखते हैं कि सॉल्टिंग इन आखिर हम कहते किसको हैं. तो जब भी हम प्रोटीन का सॉल्युबिलिटी को अगर इंक्रीज़ करना है हमें, तो हमें जो सॉल्ट होता है जैसे अमोनियम सल्फेट है, उसको अगर हम कम अमाउंट में अगर डालेंगे वाटर में, तो जो सॉल्टिंग इन का जो प्रोसेस होता है वो अच्छे से प्रोटीन को सॉल्युबल कर देगा. अब इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या रोल क्या होता है, कैसे सॉल्टिंग इन में जो सॉल्ट होता है अमोनियम सल्फेट, उसका रोल क्या है. जैसे इसमें हम देखते हैं कि ये हम मान लेते हैं एक प्रोटीन है. तो जो प्रोटीन में जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, जैसे ये सरफेस हो गया प्रोटीन का, तो यहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है वो सरफेस पे प्रेजेंट होता है. और जो जनरली जो इनर में हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, लेकिन कुछ पार्ट सरफेस पे हाइड्रोफोबिक के भी होते हैं. तो इसमें हम ये देखेंगे, जैसे ये H2 हो गया, वाटर है, ऐसे सरफेस पे ये सराउंड कर दिया है किसी प्रोटीन को. अगर हम किसी प्रोटीन को सॉल्युबल करना चाहते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम जब लेस सॉल्ट डालेंगे, जैसे सॉल्ट में अगर हम यूज़ करते हैं अमोनियम सल्फेट, तो इसको अमोनियम सल्फेट को हम लेस अमाउंट में डाल रहे हैं किसी प्रोटीन में. ओके. तो अमोनियम सल्फेट को इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो H2O होता है वो आयनिक होता है, लेकिन जो अमोनियम सल्फेट होता है वो ज़्यादा आयनिक होता है H2O के कंपेयर में. तो जैसे हम अमोनियम सल्फेट को पानी में डालेंगे तो ये जाएगा, हाइड्रोफिलिक जो पार्ट होता है प्रोटीन का, उससे इंटरेक्ट कर लेगा. जब इससे इंटरेक्ट कर लेगा तो जो H2O होता है वो तो लो आयनिक होता है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा सॉल्ट. और जो H2O होते हैं ये बाहर आ जाएंगे सारे के सारे, और जो सॉल्ट हो जाएगा वो हाइड्रोफिलिक पार्ट से इंटरेक्ट कर लेगा. तो जो H2O जब बाहर आ जाएंगे, तो ये सारे H2O अभी तो फ्री हैं, क्योंकि ये सारे बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे सारे H2O फ्री हैं. तो जो एक्टिविटी है वाटर का वो इंक्रीज़ हो गया है. तो एक्टिविटी इसका इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट का अमाउंट है बहुत ज़्यादा मतलब है अभी प्रोटीन में. तो ये क्या करेगा कि ये इंटरेक्ट करेगा प्रोटीन के साथ और प्रोटीन को सॉल्युबल बना देगा. वाटर का अमाउंट जब ज़्यादा होगा तो ये फ्री हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करके प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा. तो ये सारा प्रोसेस है सॉल्टिंग इन का. ठीक है. तो इसमें हम लेस, जैसे कि हमें देखेंगे कि लेस हम इसमें अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं सॉल्टिंग इन में. अब सॉल्टिंग आउट में हम क्या करते हैं, सॉल्टिंग आउट में हम मोर अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं. अगर किसी हम प्रोटीन में जो सॉल्ट होता है अमोनियम सल्फेट, उसको अगर हम ज़्यादा डालते हैं तो क्या होता है, जब यही चीज़ हमें यहाँ पर दिखते हैं कि जब हम ज़्यादा डालते हैं अमोनियम सल्फेट को तो ये क्या करता है. तो जैसे हम अमोनियम सल्फेट जो होता है इसको हम ज़्यादा डाल देंगे, तो यहाँ पे हम इसमें अगर अमोनियम सल्फेट को ज़्यादा डाल देंगे तो ये पूरा क्या करेगा
सराउंड कर लेगा वाटर को, क्योंकि अमोनियम सल्फेट का कंसंट्रेशन अभी हमने ज़्यादा डाल दिया है, तो ये पूरे वाटर को सराउंड कर लेगा और ये वाटर को फ्री ही नहीं होने देगा, जिसकी वजह से जो H2 की एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब H2 की एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो H2 तो अभी फ्री है नहीं, तो ये प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर ये दूसरा प्रोटीन है तो इसका जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है, ये पहले प्रोटीन का हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड सेकेंड प्रोटीन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जब हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, इस केस का ये मैं बता रही हूँ कि जो ये पहला प्रोटीन जो है और ये जो दूसरा प्रोटीन का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगते हैं। तो जैसे हमने सॉल्ट का कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, जो अमोनियम सल्फेट है वो पूरे वाटर को सराउंड कर लिया और H2O फ्री नहीं हुआ, उस केस में जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है पहले प्रोटीन का जो दूसरे प्रोटीन का, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और एक एग्रीगेट बना लेते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो प्रोटीन हैवी हो जाता है और जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाता है, पूरा वो पैलेट के फॉर्म में आ जाता है। तो ये रहा सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट। इसमें जैसे हमने एक ग्राफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, वाई एक्सिस पे प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी है। तो जैसे जैसे हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन, अभी यहाँ पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम है तो प्रोटीन सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे सॉल्ट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, जो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होते जा रही है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर सॉल्टिंग इन और सॉल्टिंग आउट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम प्रोटीन की प्यूरिफिकेशन के लिए हेल्प यूज़ करते हैं। जैसे एक प्रोटीन 1 है, ये लाइसिन है, ग्लाइसिन है, मैथ्योनिन है। प्रोटीन 2 है, लाइसिन, ग्लाइसिन, मैथ्योनिन। अगर ये दोनों सेम, अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, इनका पीआई जो होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, अगर इन दोनों का सेम है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, पीआई भी सेम है, तो इन दोनों को हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे, सेपरेट आउट कैसे करेंगे। तो लाइक अगर हमें प्रोटीन 1 को प्यूरिफाई करना है, ठीक है, तो प्रोटीन 1 को अगर प्यूरिफाई करना है तो इसमें हम लेस सॉल्ट डालेंगे। इसमें अमोनियम जो सल्फेट होता है इसको हम कम अमाउंट में डालेंगे। और P1 जो प्रोटीन 2 है, इसको हमको प्यूरिफाई नहीं करना है, तो इसमें हम ज़्यादा अमोनियम सल्फेट का यूज़ करेंगे। तो अगर इसमें हम लेस अमोनियम सल्फेट डालेंगे तो इसमें H2 की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो प्रोटीन सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में, और इसमें हमने ज़्यादा अमोनियम सल्फेट डाला है, तो ये ज़्यादा डाल दिया है तो H2 पूरा सराउंड हो गया है, तो ये H2 फ्री ही नहीं है, तो ये सारा फॉर्म जो P2 प्रोटीन है वो पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो ये पैलेट के फॉर्म में चला जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो इस तरह हम इसका यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के प्यूरिफिकेशन में, सेपरेशन में, कि दो प्रोटीन का अगर मॉलिक्यूलर वेट पीआई सेम है तो उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटीन के सेपरेशन में। सो नाउ दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। थैंक यू।